Hello dear students, welcome to your YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture we are going to solve chapter 21 circles and we also solve the exercise 76 related to circles. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गया है कि सर्कल होता क्या है. आप एक बैंगल ले सकते हैं या फिर रुपी कॉइन ले सकते हैं, 1 रुपी 2 रुपी कॉइन, और उसके अराउंड पेंसिल को मूव कराते हैं तो एक क्लोज कर्व बनता है. जैसे यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है और इसके अराउंड आप पेंसिल को मूव कराते हैं तो ये ऐसा फिगर बनता है. ये क्लोज फिगर क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है. इसकी डेफिनेशन है अ सर्कल इज ए सिंपल क्लोज कर्व ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इनसाइड इट. अब यहाँ हम देख पा रहे हैं वो एक फिक्स पॉइंट है और ये जो फिगर बना है इस फिगर पे हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, यहाँ पॉइंट ले लें, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लें, इसका और ये सेंटर से जो डिस्टेंस है वो फिक्स होता है. तो सर्कल एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व होता है हुज पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स. तो इस फिक्स पॉइंट से इस फिगर के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस फिक्स होगा. ये जो अंदर पॉइंट होता है फिक्स पॉइंट, ये सेंटर कहलाता है, और जो डिस्टेंस होता है फिक्स, जैसे ये और ए के बीच डिस्टेंस, सर्कल पे इस फिगर पे पॉइंट ए है और ओ ए का डिस्टेंस, यहाँ पे चलिए बी में मान लेता हूं, ओ बी का डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा. और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल. इस फिगर में ओ ए जो डिस्टेंस है ये रेडियस है और ये फिक्स पॉइंट ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है. टू ड्रॉ ए सर्कल विथ हेल्प ऑफ कंपास, आपको जितने भी सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है कंपास की हेल्प से कर सकते हैं. रूलर पहले आप ये कंपास लेंगे और इस पेंसिल होल्डर पे पेंसिल को होल्ड करवाएंगे और देखिए सपोज आपको 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है. तो ये जो मेटल टिप है इसको रखेंगे 0 पर. 0 पे आपने रख दिया है और इसको आप ओपन करते जाएंगे उसको फिक्स करके. जैसे मैंने यहाँ पे इसको ये 6 पे फिक्स कर दिया है. तो देखिए इसका एक कंपास का एक जो एंड है यानी मेटल टिप है इसका 0 पर है और दूसरा एंड कहां पर है? एग्जैक्ट 6 पर है. तो आप देख पा रहे हैं ये कंपास है मैंने रख दिया है, इसका मेटल टिप 0 पे और पेंसिल का जो निब है ये 6 पर है. तो इससे हम इसे किसी भी प्लेन पे किसी पॉइंट पर रखेंगे और इस तरह से रोटेट कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कंपास का मेटल टिप 0 पर है और पेंसिल कहाँ पर है? 3 पर है. तो इससे 3 सेंटीमीटर का आप रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और इसे कितना भी ओपन किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है. इसको ढीला जितना आप डिस्टेंस बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं और उतने रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे. और पकड़ना यहाँ से है, पेंसिल पकड़ के नहीं घुमाना है क्योंकि इससे जो है डिस्टेंस हमारा चेंज हो सकता है, थोड़ा सा ही चेंज होगा, बट आपको या तो यहाँ पकड़ना है. सही तरीका यही है कि आप यहाँ से पकड़ के इसको घुमाएं या फिर यहाँ से पकड़ के इसको घुमाएं. पेंसिल को ना पकड़ें तो बेहतर होगा. अगर पेंसिल पकड़ के घुमाते हैं तो भी अगर पूरी तरह टाइट है, स्ट्रिक्टली यहाँ पे फर्मली अटैच है, होल्ड की हुई है तो ठीक है, चलेगा. लेकिन अगर पेंसिल हिल जाती है तो चेंजेस आ सकते हैं. टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स. तो पहला टर्म डायमीटर है. एक ऐसा लाइन सेगमेंट, देखिए AB एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर है? AB की बात करें, एक लाइन सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है तो इसका एक एंड A जो है ये भी सर्कल पर है, दूसरा एंड B भी सर्कल पर है और ये सेंटर से होके जाता है. द लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड इट्स डायमीटर. तो डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड सर्कल पर होते हैं और वो सेंटर से होके जाता है.
सर्कल के सेंटर से होके जाता है वो डायमीटर कहलाता है। दूसरी चीज ये बताया गया डायमीटर 2 इंटू रेडियस, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये होती है रेडियस। जैसे यहाँ पर OA रेडियस है और OB भी रेडियस है, और डायमीटर क्या है, AB है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। जो भी रेडियस की वैल्यू आएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर मिल जाएगा। अब कॉर्ड की बात करते हैं। एक टर्म फ्रिक्वेंटली यूज होता है कॉर्ड किसी सर्कल में। तो कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड। तो देखिए AB एक कॉर्ड है, CD कॉर्ड है और EF कॉर्ड है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट ऐसे हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर है। CD की बात करें तो C भी सर्कल पर है, D भी सर्कल पर है। C और D पॉइंट की बात करें ना तो ये सर्कल के अंदर है ना ही बाहर है, सर्कल पर ही है। तो CD जो लाइन सेगमेंट होगा वो कहलाएगा कॉर्ड। ऐसे AB कॉर्ड कहलाएगा, EF भी कॉर्ड कहलाएगा। और ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाती है डायमीटर कहलाती है, तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो ये याद रखना है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। जैसे यहां पर AB जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। आर्क क्या होता है, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे ये यहां से एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। अब ये पूरा सर्कल था, यहां A से लेके B तक, ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये भी आर्क कहलाया। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट रखना होगा जिससे पता चलेगा कि किस आर्क की बात कर रहे हैं। AB तो इधर भी है और इधर से आते हैं तो ये भी AB है। तो ये वाला हिस्सा जो है, तो यहां पे एक पॉइंट और लेते हैं C। तो AC भी एक आर्क है, इस टाइप ऐसा साइन होता है, इसके ऊपर बना देते हैं। और दूसरा आर्क यहां पर AD भी है, क्योंकि A और B इस पूरे सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये वाला छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है। तो जो शॉर्टर पार्ट है, जैसे यहाँ AC भी यहाँ C लोकेट कर दिया है, AC भी क्या कहलाता है, माइनर आर्क। और ये जो लॉन्गर आर्क है ये BD है, B से लेके वापस A तक आते हैं, तो BD क्या हो गया, ये मेजर आर्क हुआ। अब दोनों ही अगर आर्क इक्वल हो जाएं तो ये कहलाते हैं सेमी सर्कल। हाफ ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का हाफ क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। तो देखिए यहाँ डायमीटर AB जो है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों ही सेमी सर्कल कहलाएंगे। AC भी एक सेमी सर्कल है, इसी तरह से AD भी सेमी सर्कल है, क्योंकि ये डायमीटर के द्वारा डिवाइड किए जा रहे हैं। तो सेमी सर्कल भी क्या है, एक आर्क होता है। ये उस कंडीशन की बात है जब दोनों ही आर्क इक्वल होते हैं, तो ईच आर्क को हम सेमी सर्कल कह सकते हैं। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल में सम ऑफ बाउंड्री को कहते हैं पेरीमीटर, ऐसे ही इसकी जो आउटलाइन है ये लेंथ, टोटल लेंथ कहलाती है सरकमफ्रेंस। ये हम कह सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कहते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहा जाता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। मेजरिंग द सरकमफ्रेंस ऑफ गिवन सर्कल यूजिंग थ्रेड। तो आप देख पा रहे हैं ए पर थ्रेड को रखना है और ये बाउंड्री के लॉन्ग थ्रेड को बिछा देना है ऐसे ही, और वापस उसका दूसरा एंड ए पर ले आना है। तो जो भी लेंथ होगी उस थ्रेड की वो कहलाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल। और सरकमफ्रेंस निकालने का तरीका क्या है, पाई इंटू डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो डायमीटर है उससे पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर रेडियस दिया है तो रेडियस इंटू 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। पाई का एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। पाई कहां से मिला, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो 22/7 आया। तो याद रखना है सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो आपको पाई इंटू डायमीटर कर देना अगर सर्कल का दिया है डायमीटर, और रेडियस दिया है तो रेडियस में 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देना है। और पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 रखना है या 3.14 दोनों ले सकते हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो 22/7 लिया है, अगर 3.14 लेने के लिए कहता है क्वेश्चन में तो आपको ये वैल्यू लेनी है। अब सरकमफ्रेंस दिया है, रेडियस फाइंड करने के लिए कहता है, तो रेडियस कैसे मिलेगी, सरकमफ्रेंस को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही डायमीटर फाइंड करना है और सरकमफ्रेंस दिया है तो सरकमफ्रेंस को पाई से डिवाइड करेंगे तो डायमीटर मिलेगा, सरकमफ्रेंस को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस मिल जाता है। सर्कल पूरे प्लेन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है।
एक हिस्सा सर्कल के अंदर आएगा, एक सर्कल के बाहर, एक सर्कल पर। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो सर्कल के अंदर होते हैं वो कहलाते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और जो पॉइंट सर्कल के बाहर होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल कहलाते हैं। और कुछ सर्कल पर जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जैसे ए और आर सर्कल पर है तो ये कहलाते हैं पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। ऐसे ही नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सर्कल जिनका रेडियस सेम हो। यहाँ पे मेटल टिप रखते हैं कंपास की और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और बिना चेंज किए हुए मेटल टिप यहीं रखते हैं कंपास की और उसका लेंथ और बढ़ा देते हैं, उसको और ज़्यादा ओपन कर लेते हैं तो दूसरा सर्कल बन जाता है। यानी सेंटर सेम रखें और इस तरह से सर्कल बनाए जाएं तो कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का जो रीजन होता है, इस यहाँ देख पा रहे हैं ये कहलाता है रिंग, इसको रिंग कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है सेंटर, जैसे इस फिगर में ओ दिया हुआ है, और सर्कल ऐसा कलेक्शन होता है पॉइंट्स का जिससे इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स रहता है। जैसे ओ ए अभी मेजर करेंगे तो 4 सेंटीमीटर है। अब इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज यहां पर पॉइंट बी है, इस सर्कल पे एक पॉइंट सी है, इसी सर्कल पे एक पॉइंट डी है। तो सर्कल में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ओडी, ओ से लेके सी का डिस्टेंस, ये सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस फिक्स रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी ओए, ओबी, ओसी, ओडी सभी का इक्वल डिस्टेंस को कहलाते हैं रेडियस। तो देख लीजिए रेडियस में क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड सेंटर पे होता है और दूसरा एंड सर्कल पर होता है। अब देखिए पी क्यू है, ये पॉइंट पी है और ये क्यू, तो लाइन सेगमेंट देखिए पी क्यू, इसका एक एंड पी ये भी सर्कल पर है और दूसरा एंड क्यू ये सर्कल पर है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं वो कहलाता है कॉर्ड। तो पी क्यू को कॉर्ड है। अब जैसे यहां पर हम एडी को मिला देते हैं, तो लाइन सेगमेंट एडी की बात करें तो ए जो है सर्कल पर है और डी भी सर्कल पर है, तो एडी भी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। आइए देखते हैं डायमीटर क्या होता है। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाता हो, तो देखिए जैसे इसकी बात करें, ये तो ये कॉर्ड है क्या, जीएच, हाँ कॉर्ड है, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर, जी भी सर्कल पर है और एच भी सर्कल पर है। अब ये सेंटर से होकर जाता है, तो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाता है वो कहलाता है डायमीटर। तो जीएच यहां पर डायमीटर है। ये हम कह सकते हैं कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर हो और वो सेंटर से होकर पास होता हो वो कहलाता है डायमीटर। यहां पर सरकमफ्रेंस क्या है, सपोज एक थ्रेड लेते हैं, धागा लेते हैं और ए पर रखते हैं और इस तरह से बिछाते चले जाते हैं, ऐसे डी सी इस तरह से, और वापस ए पर आ जाते हैं, तो वो जो लेंथ होगी वो कहलाएगी सरकमफ्रेंस। ये बाउंड्री की जो लेंथ है, अगर बाउंड्री को मेजर करें तो वो कहलाएगा सरकमफ्रेंस। जिससे बाकी जो रेक्टिलिनियर फिगर्स होते हैं वहां हम पेरीमीटर कहते हैं, यहां पर पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस कहते हैं। और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू पाई इंटू सर्कल का जो भी रेडियस रहता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/, ये सर्कल है। अब सर्कल का देखिए यहां से यहां तक का हिस्सा ले लेते हैं, पार्ट कर लेते हैं ए बी, ये तो ये कहलाता है आर्क। सर्कल का कोई पार्ट आर्क कहलाता है। देखिए छोटा आर्क है, इधर बड़ा आर्क है, तो लिखिए कैसे, देखिए एंड पॉइंट तो इसके ए बी है, तो यहां पर अगर छोटे आर्क की बात करें, इसको माइनर आर्क कहते हैं, तो यहां पे एक पॉइंट रख लेते हैं जैसे सी हो गया, तो इसका नाम क्या देते हैं, ए सी बी, ये होगा माइनर आर्क। अब इस वाले हिस्से पे आते हैं, तो यहां पे इस बड़े वाले आर्क में भी कोई पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे डी लिख, और ये बीडीए ये कहलाएगा मेजर आर्क। अब देखिए अगर ए बी को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये क्या होगा, ए बी एक कॉर्ड होगी, ए बी क्या होगी, कॉर्ड होगी।
अब ए बी कॉर्ड और ये माइनर आर्क ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, माइनर सेगमेंट। और कॉर्ड ए बी और मेजर आर्क, कॉर्ड और मेजर आर्क मिलके क्या बनाते हैं, मेजर सेगमेंट। इस पार्ट को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे बनता है सर्कल में, कॉर्ड और आर्क से मिलके बनता है सेगमेंट। यहां OA रेडियस है और OB भी रेडियस है और ये है AB। आप देख पा रहे हैं सर्कल का छोटा पार्ट, यानी ये माइनर आर्क कहलाएगा और इधर वाला मेजर आर्क। तो रेडियस, दो रेडियस और आर्क मिलके बनाते हैं क्या, सेक्टर। माइनर आर्क है अगर तो बनेगा माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ऐसे ही दो रेडियस और मेजर आर्क मिलके बनाएंगे मेजर सेक्टर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सेक्टर कैसे बनता है, सर्कल की दो रेडियस और आर्क से मिलके सेक्टर बनता है। सेगमेंट कैसे बनता है, कॉर्ड और आर्क से मिलके सेगमेंट बनता है। अब सेगमेंट में एक केस ये है कि अगर कॉर्ड हमारा डायमीटर है, सेगमेंट में कॉर्ड की जगह डायमीटर ले लेते हैं तो दो इक्वल आर्क मिलेंगे और दोनों ही कहलाएंगे सेमी सर्कल। इस तरह से हमने समरी देख ली है टोटल इस चैप्टर में जो दिया हुआ था, और इसके बेस पे आइए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 76। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, नेम द रेडियाई एंड द डायमीटर्स इन द सर्कल्स। तो रेडियाई क्या होता है, रेडियाई या रेडियस क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एक एंड पॉइंट सेंटर पे हो, दूसरा सर्कल पर हो। तो हम देख पा रहे हैं OA, OB, OC, OD और OE। तो ये ऐसे लाइन सेगमेंट हैं जिनका एक एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर पर है और दूसरा सर्कल पर है, तो ये कहलाते हैं रेडियाई या रेडियस। अब डायमीटर क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर हो। तो देखिए AB की बात करें, AB ये लाइन सेगमेंट है, इसका एक एंड पॉइंट A ये भी सर्कल पर है, दूसरा एंड पॉइंट B है ये भी सर्कल पर है, तो ये डायमीटर हुआ। ऐसे CD की बात करें, CD लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट सर्कल पर है, C भी सर्कल पर है, D भी सर्कल पर है, तो ये दूसरा डायमीटर हुआ। इस तरह से हमने रेडियाई और डायमीटर्स दोनों ही फाइंड कर लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर गिवन हियर O is the center of the circle, name the chords of the circle। कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों ही एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं। तो देखिए ए पॉइंट को लेके चलते हैं, तो ए से लेके डी, AD जो लाइन सेगमेंट है इसके दोनों एंड पॉइंट कहां पर है, सर्कल पर है। ए भी सर्कल पर है और डी भी सर्कल पर है, तो एक कॉर्ड AD हो गया। अब बी पॉइंट को लेके चलते हैं, तो बी से ये BC लाइन सेगमेंट जो है इसमें बी भी सर्कल पर है पॉइंट, एंड पॉइंट, और BC लाइन सेगमेंट का दूसरा एंड पॉइंट C भी सर्कल पर है, तो एक कॉर्ड BC हुआ। यहां ऊपर चलते हैं, G की बात करें, ये C से लेके G, CG या GC जो चाहे कह सकते हैं इसको। तो GC लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट G पर है, दूसरा C पर है, तो GC भी एक कॉर्ड है। ऐसे ही E की बात करें तो E और F एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट E पर है, दूसरा F, दोनों ही सर्कल पर है, तो EF एक कॉर्ड है। A से लेके G, AG क्या है, ये भी एक कॉर्ड है क्योंकि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, A भी सर्कल पर है और G भी सर्कल पर है। तो यहां पर टोटल 5 कॉर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ A एंड B आर 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, A और B दो पॉइंट सर्कल पर है, देन द लाइन सेगमेंट AB इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कोई लाइन सेगमेंट ऐसा है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, तो वो कॉर्ड कहलाता है। बी में दिया है, ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल विथ इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल।
एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट सर्कल पर हो और सेंटर से भी जाता है तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। सी में दिया ए डायमीटर इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बहुत सारी कॉर्ड्स होती हैं सर्कल में, लेकिन डायमीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो यहां लिखेंगे डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डी में दिया पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। ई रेडियस ऑफ सर्कल इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। 2 पाई आर होता है, 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस 2 और पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन तीनों को तो सरकमफ्रेंस आ जाता है। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायमीटर मिल जाता है। एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। सर्कल का कोई भी पार्ट क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। सर्कल का हाफ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। जे में दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जब 2 पाई से डिवाइड करते हैं तो हमें रेडियस मिल जाता है और पाई से डिवाइड करते हैं तो डायमीटर। तो यहां 2 पाई से डिवाइड किया गया है तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा रेडियस। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हेल्प ऑफ कंपास कंस्ट्रक्ट ए सर्कल हुज रेडियस इज ए 6 सेंटीमीटर, बी 5.8 सेंटीमीटर, सी 6.2 सेंटीमीटर और डी में दिया है 4 सेंटीमीटर 6 mm। तो रेडियस दे दिया है और कंपास की हेल्प से हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे पर्टिकुलर रेडियस के लिए। तो ए में दिया है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो देखिए ये रूलर में ये कंपास का मेटल टिप रखते हैं हम 0 पर और दूसरा इसको ले जाते हैं पेंसिल टिप को 6 पर। ये देखिए एक ये मेटल टिप 0 पर है और पेंसिल टिप 6 पर है। अब इस मेटल टिप को किसी पॉइंट पर रख के इसको रोटेट करेंगे तो हमें 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल मिल जाएगा। ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया, इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूं, इसको हम ओ नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। अब इस मेटल पिन को हम इस सर्कल पर इस सेंटर पर रखेंगे। इस कंपास की मेटल टिप को इस सर्कल पर रखेंगे और ये हमें मालूम है कितना है? 6 सेंटीमीटर। रूलर से हमने सेट किया था। अब इसको यहां पर रख के हम रोटेट कर लेंगे। ये देखिए यहां शुरुआत करते हैं और ये हमने रोटेट करके ये सर्कल बन गया यहां पर। और हमें रेडियस जरूर दिखा देना है कि 6 सेंटीमीटर की। तो हम कहीं पे भी देखिए यहां से लेके सर्कल के एंड सर्कल पे कोई पॉइंट ले लेंगे कहीं पे भी। ये जैसे हमने ओ ले लिया और यहां दिखा देना है 6 सेंटीमीटर। इससे पता चल जाएगा कि ये वो सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ऐसे बी में देखते हैं 5.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी में क्या कहा गया है? 5.8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो मेटल टिप को हम 0 पर रखते हैं और इसको इस तरह से ओपन करते हैं इस कंपास का माउथ कि ये 5.8 पर पेंसिल टिप पहुंच जाए। तो हम देख पा रहे हैं ये 5.8 पर है और इस तरह से इसको हमने सेट कर लिया है। और इस तरह से कहीं पे भी किसी पॉइंट पर रख के इसको रोटेट कर देंगे तो सर्कल जो बनेगा वो 5.8 रेडियस का सर्कल बन जाएगा। तो यहां पर हमने 5.8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया है और ये मेंशन करके दिखा भी दिया है। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं 6.2 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है तो पेंसिल का टिप 0 पर रखेंगे और दूसरा हिस्सा 6.2 पर पेंसिल को रखेंगे। ऐसे डी में दिया 4 सेंटीमीटर 6 mm यानी 4.6 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस लेके एक फिक्स पॉइंट सेंटर बना लेंगे इसको और सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। इस तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 13 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जो बताया गया उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।